Good afternoon, all students. Today my topic use of must and are. यूज ऑफ मस्ट एंड आर, जबकि दोनों का प्रयोग होता है चाहिए, दोनों का प्रयोग होता है चाहिए, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। अब ये कहाँ किन किन बिंदुओं पर इनका प्रयोग हो सकता है, किन किन बातों को ये दर्शाते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, तो इट इज यूज्ड इन 3 पॉइंट, या 3 बिंदुओं को दर्शाता है। पहला हमारा है नेसेसिटी, और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, आवश्यकता और कर्तव्य। वह कर्तव्य। तो पहला सेंटेंस एज वी मस्ट ओबे कंट्री ऑफ लॉ। हमें देश के नियमों को मानना चाहिए, ये तो हमारी आवश्यकता है, नेसेसिटी है। आई मस्ट पे माई डेप्ट। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने यानी कर्ज को चुका देना चाहिए। तो दूसरा हम ले रहे हैं बी ले रहे हैं। तो दूसरा बिंदु हमारा है कहाँ मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, सर्टेनिटी, बिलीफ, निश्चयात्मक या विश्वास। तो पहला सेंटेंस हमारा है आई मस्ट डू इट ए डे। निश्चयात्मक है कि हमें एक दिन में इस कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। दूसरा ही मस्ट बी ए थीफ, या विश्वास है, ही मस्ट बी ए थीफ। पहला सेंटेंस। दूसरा, तीसरा हम ले रहे हैं सी मस्ट बी एट्टी नाउ। अभी यह हमारा विश्वास की उसे यानी 80 वर्ष का होना चाहिए। और इस तरह हमारा है तीसरी टॉपिक सी प्रोहिबिशन। निषेध, या रोकना। यहाँ इसके लिए भी हमें
प्रोहिबिशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, निषेध। तो पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एज मतलब हमें क्लास से बिना आज्ञा के बाहर निकलना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट go out without permission। तो कह रहा वी मस्ट नॉट गो आउट विदाउट परमिशन। तो हमें कह रहा you must not leave class without obey। बिना आज्ञा को तुम्हें क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता। अब हम आर्ट का प्रयोग बताने चल रहे हैं। यूज ऑफ आर्ट माने भी चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर क्या, मस्ट और आर्ट में? इसके साथ फाइनाइट वर्ब होता है, इसके साथ इंफिनिटिव वर्ब होते हैं। अब इंफिनिटिव वर्ब को कैसे आप पहचानेंगे? तो पहला है मोरल ऑब्लिगेशन। इट इज यूज्ड इन 2 पॉइंट, या 2 बातों को दर्शाता है। पहला मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। तो वी आर टू लव आवर कंट्री, यानी हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, अर्थात इट इज आवर ड्यूटी टू लव आवर कंट्री। तो दूसरा सेंटेंस हमारा, बॉयज आर टू वर्क हार्ड नाउ। अब लड़कों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। या द स्टूडेंट आर टू वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जामिनेशन इज वेरी नियर। फोर्थ है, यू आर टू हेल्प द पुअर फेलो। आपको गरीब साथियों का मदद करनी चाहिए। चिल्ड्रन आर नॉट टू ईट टू मच। निगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है, अधिक टू ईट। ये सब जो अंडरलाइन किए जा रहे हैं, ये सब इंफिनिटिव वर्ब हैं। तो छठवां सेंटेंस है, आप इंट्रोगेटिव में आर्ट वी टू डू इट एट वंस। हमें तुरंत इसे कर लेना चाहिए, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना। आवर, जब हम केवल संभावना का ही प्रयोग करते हैं। आवर टीम आर टू विन, हमारे यानी दल को जीतना चाहिए। आवर प्रिंसिपल आर टू बी इन हिज ऑफिस, हमारे प्रधानाध्यापक को ऑफिस में होना चाहिए। द कैप्टन आर टू बी प्रेजेंट इन दिस फंक्शन। तो इस तरह से 3 स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हमने दिया है संभावना के लिए, और मस्ट और आर्ट का अंतर भी बता दिया। इसके साथ मस्ट के साथ फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, और आर्ट के साथ इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है। तो हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको एडवर्ब। एडवर्ब पढ़ाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। जहां पर कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हो, कमेंट के द्वारा बताते रहिए, जिससे उसकी पुनरावृत्ति की जाए, सुधारा जाए। थैंक यू, धन्यवाद।